प्यारे बच्चों, आज की वीडियो को लेके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज की वीडियो में मैंने एक ऐसे कॉन्सेप्ट को कवर किया है जिसमें अगर आप क्लास 9th में भी हैं तो मेरा पूरा वीडियो देखने के बाद आप अपने आप एक नीट 2020 के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जैसा कि मैं पहले भी आपको पिछली अपनी 3 वीडियो में एक बार आपको कमिट कर चुका हूँ कि मैं आपके लिए जेई एडवांस, जेई मेंस और नीट के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिंपल करने की कोशिश करूँगा और 5 to 10 मिनट की वीडियो के साथ और हर वीडियो में एक कॉन्सेप्ट को टारगेट करते हुए आपको कमांड कराने की कोशिश करूंगा। आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को भी मैं छोटे छोटे पीसेज में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो आज फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय डीपी सिंह में। आज की वीडियो में मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड की बात करने वाला हूँ। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनका एक्स्ट्रा वेटेज होता है। मीन्स आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट हर साल इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस आते ही आते हैं, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। और देर आर सो मैनी पॉसिबिलिटीज ऑफ आस्किंग द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स। तो आपको ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के बाद फिर मैं आपसे एक नीट 2020 का क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो चलिए सबसे पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं कि नीट 2020 में क्वेश्चन क्या आया हुआ था। सो देयर वाज अ मैच द कॉलम इन नीट 2020 जिसमें कि उन्होंने 4 ऑक्साइड्स दिए हुए थे लेफ्ट हैंड साइड में एक एंड राइट हैंड साइड में उन्होंने उनका नेचर दिया हुआ था। मीन्स बेसिकली देयर वर 4 ऑक्साइड्स एंड दे वर एक्सपेक्टेड टू बी मैच्ड इन द राइट हैंड साइड with the nature of the oxides. So carbon monoxide, barium oxide, Al2O3, Cl2O7, these are the oxides which are given in the left hand side, and basic, neutral, acidic and amphoteric, that was the nature. तो चलिए शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसिडिक ऑक्साइड की। सो व्हाट आर एसिडिक ऑक्साइड्स? तो अगर आप एसिडिक ऑक्साइड्स को एक्सेस ऑफ वाटर में डिजोल्व करते हैं तो जैसे ही आप एक्सेस ऑफ वाटर में एसिडिक ऑक्साइड को डिजोल्व करेंगे ये आपको फ्री H+ आयंस देंगे। मीन्स अगर आपने एसिडिक ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया तो आपको फ्री H+ आयंस मिलेंगे एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज H+ आयंस दे आर कॉल्ड एज एसिडिक ऑक्साइड्स। इसे हम लोग एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आपने Cl2O7 लिया और इसे आपने एक्सेस ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया। तो जैसे आप Cl2O7 को एक्सेस ऑफ वाटर में डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे वैसे ही ये आपको H+ और ClO4- में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वाटर में अगर ये इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इफ इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू H+ एंड ClO4-, सो बेसिकली दिस इज एन एसिडिक ऑक्साइड। तो कहने का मतलब है कि अगर Cl2O7 को अगर हम H+ और ClO4- में कन्वर्ट कर देते हैं, मींस अगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं और हमें H+ और ClO4- मिल जाता है तो ये एक एसिडिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल होगा। इसे हम लोग रिएक्शन की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। सो इफ यू टेक Cl2O7 विच इज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर and if you dissolve it in excess of water it gives ClO4- aqueous and H+ ions. So due to the presence of these H+ ions this is called as acidic oxide. Cl2O7 को H+ ions की वजह से हम एसिडिक ऑक्साइड बोलते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं बेसिक ऑक्साइड की। Similarly just like acidic oxide if you dissolve basic oxides in excess of water they will give OH- ions. तो अगर आप बेसिक ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो ये OH- आयंस देंगे एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज OH- आयंस दे आर कॉल्ड एज बेसिक ऑक्साइड्स। इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज यू आर हैविंग बेरियम ऑक्साइड विद यू एंड इफ यू डिसॉल्व बेरियम ऑक्साइड सो दिस बेरियम ऑक्साइड इन एक्सेस ऑफ वाटर विल गिव यू Ba+2 एंड OH-। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज OH-, दिस बेरियम ऑक्साइड इज कंसिडर्ड एज बेसिक ऑक्साइड। तो ये जो OH- है, फ्री OH- वाटर के अंदर प्रेजेंट है, इसकी वजह से जो बेरियम ऑक्साइड इसको हम एक बेसिक ऑक्साइड कहते हैं। चलिए इसके बाद हम इसे रिएक्शन से समझने की कोशिश करते हैं। सो इफ यू टेक बेरियम ऑक्साइड सॉलिड एंड यू डिसॉल्व्ड इन एक्सेस ऑफ वाटर Ba+2 विल बी फॉर्म्ड एंड OH- विल बी फॉर्म्ड। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज OH- आयंस दिस बेरियम ऑक्साइड इज कॉल्ड एज बेसिक ऑक्साइड। नाउ अगेन लेट्स मूव टुवर्ड्स न्यूट्रल ऑक्साइड। हम समझेंगे कि न्यूट्रल ऑक्साइड क्या होता है। सो अगर आप न्यूट्रल ऑक्साइड को भी बिल्कुल इसी तरीके से वाटर में डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो आपने देखा कि एसिडिक ऑक्साइड को जब आपने वाटर में डिसॉल्व किया तो आपको फ्री H+ आयंस मिले। जब आपने बेसिक ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया तो आपको OH- आयंस मिले। लेकिन जब आप न्यूट्रल ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो आपको H+ या OH- आयंस नहीं मिलेंगे।
इसका मतलब कि अगर H प्लस या OH माइनस आयंस आपको नहीं मिल रहे हैं तो ये एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डिजोल्व कार्बन मोनोऑक्साइड इन एक्सेस ऑफ वाटर, तो अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड को एक्सेस ऑफ वाटर में डिजोल्व करोगे तो आपको H प्लस या OH माइनस आयंस नहीं मिलेंगे। एक चीज और समझने वाली है, दैट नॉर्मली एट रूम टेम्परेचर कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ गैस, सो इफ यू आर गोइंग टू डिजोल्व इट इन वाटर, as soon as you will try to dissolve it in water, it will be evolved। और अगर ये वाटर में नहीं रहेगी, अगर ये इवॉल्व हो जाती है तो वाटर आपको एज इट इज फिर से मिल जाएगा, और जिसका नेचर आपको पता है कि न्यूट्रल होता है। इसका मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। इसके बाद हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को समझने की कोशिश करते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में क्या होता है कि अगर आपने एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को बेस में डिजोल्व किया, बेस मतलब जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कोई भी बेस अगर आप ले लेते हैं, कोई भी हाइड्रोक्साइड अगर आप ले लेते हैं जो मेटल हाइड्रोक्साइड है, उसमें अगर आप एम्फोटेरिक ऑक्साइड को डिजोल्व करने की कोशिश करते हैं, तो जैसे आप एम्फोटेरिक ऑक्साइड को किसी भी बेसिक सोल्यूशन में डिजोल्व करेंगे, ये बेसिक सोल्यूशन को न्यूट्रल बना देगा। मतलब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद बेस एंड मेक इट न्यूट्रल। ठीक, इट मींस एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कैन रिएक्ट विद बेस। इसके साथ साथ अगर आप एम्फोटेरिक ऑक्साइड को किसी एसिडिक सोल्यूशन में डिजोल्व करते हैं, एसिडिक सोल्यूशन मतलब जैसे HCl, HNO3, H2SO4, HClO4, कोई भी एसिडिक सोल्यूशन जो फ्री H प्लस आयंस देता है कोई सोल्यूशन में, अगर आप उसके अंदर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को डिजोल्व करने की कोशिश करोगे, तो जैसे ही आप एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को एसिडिक सोल्यूशन में डिजोल्व करोगे, वैसे ही एसिडिक सोल्यूशन भी आपका न्यूट्रल हो जाएगा। इसका मतलब एम्फोटेरिक ऑक्साइड एसिड से भी रिएक्ट करते हैं और उसे न्यूट्रल बनाते हैं। तो यहां पे आपने देखा कि यहाँ एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एक नेचर है जिसमें कि एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। तो चलिए अब हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम बात करें Al2O3 की, तो अगर आप Al2O3 को किसी भी बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो जैसे आप Al2O3 को किसी भी बेसिक सोल्यूशन में डिजोल्व करेंगे, लाइक NaOH, KOH, FeH होल थ्राइस और मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आप किसी में भी डिजोल्व करेंगे, solution न्यूट्रल हो जाएगा। इट मीन्स Al2O3 कैन रिएक्ट विद द बेस एंड इट कैन फॉर्म द सोल्यूशन न्यूट्रल। इसके साथ साथ अगर आप Al2O3 को किसी एसिडिक सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे कि H2SO4, HNO3, HClO4, आप इनमें से किसी के भी एक्वा सोल्यूशन के साथ Al2O3 को रिएक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो जैसे आप Al2O3 को एसिडिक सोल्यूशन में डिजोल्व करेंगे, वैसे ही एसिडिक सोल्यूशन भी न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड एसिड से भी रिएक्ट कर रहा है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। इसका मतलब एसिडिक ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं और दोनों सॉल्यूशंस को न्यूट्रल बनाते हैं। अब इसे हम लोग रिएक्शन से समझने की कोशिश करते हैं। सो अगर आप Al2O3 लेते हैं और HCl जो कि एक एसिड होता है, उसके साथ अगर आप इसे रिएक्ट कराते हैं तो AlCl3 बनाता है और H2O बनाता है। AlCl3 आपको पता है कि एक सॉल्ट है और H2O भी आपका न्यूट्रल होता है। तो AlCl3 जो कि एक सॉल्ट है, ये भी न्यूट्रल है और वाटर भी न्यूट्रल है। तो आपने देखा कि किस तरीके से Al2O3 ने एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद और एक न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाया। इसी तरीके से हम दूसरी रिएक्शन से समझने की कोशिश करेंगे। अगर Al2O3 को आप NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस होता है, इससे अगर आप रिएक्ट कराते हैं और आप वाटर लेते हैं, मीन्स एक्वस मीडियम लेते हैं, तो Al2O3 NaAlOH4 में कन्वर्ट हो जाएगा जो न्यूट्रल होता है। इसमें Na प्लस आयन है और AlOH4 माइनस आयन है जो सोल्यूशन को न्यूट्रल बनाता है। तो आपने देखा कि Al2O3 एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। इसका मतलब Al2O3 एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो Al2O3 एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। अब हम चलते हैं अपने नीट 2020 के क्वेश्चन पे, जिसको मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो के डिस्कस किया था। सो नाउ वी कैन सी अगेन, वी कैन अगेन कम ऑन द मैच द कॉलम और मैच द फॉलोइंग। So in the left hand side 4 oxides are given and in the right hand side 4 natures are given. So now we will try to connect them. तो हमने देखा कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक न्यूट्रल ऑक्साइड है, बेरियम ऑक्साइड एक बेसिक ऑक्साइड है, Al2O3 एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है और Cl2O7 एक एसिडिक ऑक्साइड है। तो अगर मैं इसको सम अप करूं और ओवरऑल आंसर को मार्क करूं, तो आप देखेंगे दैट आउट ऑफ द 4 ऑप्शन 1 2 3 4th ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आपने देखा होगा कि कितनी आसानी से हम लोगों ने एसिडिक ऑक्साइड के नेचर को समझा, बेसिक ऑक्साइड के नेचर को समझा, न्यूट्रल ऑक्साइड को समझा और एम्फोटेरिक ऑक्साइड को समझा।
आप हर बार जो कमेंट्स लिखते हैं, आप जो पार्टिसिपेट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा सभी लोगों को। और आप जो मुझे सजेशंस देते हैं कि आप सर इन टॉपिक्स पे वीडियो बनाइए, मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत मोटिवेट करता है। आपका मेरी वीडियो में आने के लिए, आपका मेरे साथ फिर से जुड़ने के लिए और इसी तरीके से मुझे लगातार मोटिवेट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से अगली वीडियो में मैं आपके साथ जेईई एडवांस की या जेईई मेंस की कोई एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। और फिर से मैं कोशिश करूंगा कि अगर इवन आप क्लास 9th या 10th में हैं, तब भी आप इन वीडियोस को देख के और आप IIT जेईई मेंस, IIT जेईई एडवांस और नीट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।